पीसीओडी, थायराइड, हार्मोनल इशू, बैक रहना, घुटनों में दर्द, जोड़ों का दर्द, डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण आज की फीमेल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। और दुर्भाग्य है कि वो खुल के बात भी नहीं कर सकती। अगर वो अपनी मदर से डिस्कस करती है तो मदर का भी आधा अधूरा ज्ञान उसे पूरी तरह से हील नहीं कर पाता या उसे गाइड नहीं कर पाता। और इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई खुल के बात भी करना चाहता है तो बड़ा शाय सा फील करता है किसी के सामने डिस्कस करते हुए, और जिसके कारण उसका कॉन्फिडेंस लो होता चला जाता है, वो मेंटली परेशान होती चली जाती है और आगे चलकर ये बीमारियां कैंसर का रूप ले लेती हैं। शायद आपको नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर आज के वक्त में 80% फीमेल्स गायनी से रिलेटेड कैंसर से सफ़र कर रही हैं। और इनमें जो मेन कारण है डिप्रेशन और हार्मोनल इश्यूज। और ये क्यों होते हैं उसके पीछे का भी एक ही कोज है, लेकिन कोज के ऊपर कोई बात नहीं करता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कोई भी गोलियां दे देता है, 21 दिन का कोर्स करिए, इसको 6 महीने करिए, इसको साल करिए। साल होने के बाद आप डॉक्टर के पास फिर से जाते हैं, टेस्ट होते हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं आता, कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर कोई रिजल्ट आता भी है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, साल 2 साल के बाद आपको फिर से वही कोर्सेज करने पड़ते हैं। और इसमें क्या दर्शा रहा है कि आप अपने कोर्स को हील नहीं कर रहे, आप टेम्परेरी रिजल्ट ले रहे हैं। आप रिजल्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कि ये मुझे दिख रहा है, ये दिखना बंद हो जाए मतलब मैं ठीक हो गई। लेकिन एक्चुअल में आप अपनी बीमारी को अंदर सप्रेस कर रहे हैं, और सप्रेस करते करते एकदम से ब्लास्ट होता है तो फिर एक बड़ी बीमारी निकल कर आती है। आज के वक्त में देखिए बहुत सारी लड़कियों का ऐसा है, मैरिज के बाद उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है ये प्रॉब्लम? क्या ऐसी अल्टरनेट थेरेपीज जो चल पड़ी हैं सिर्फ उनसे ही कंसीव किया जा सकता है? क्या ऑर्गेनिक तरीके से कंसीव नहीं किया जा सकता? क्या हम एक नेचुरल प्रोसेस से जो पुराने टाइम से चला आ रहा है उस तरीके से अब कंसीव करने में सक्षम नहीं है? हम सक्षम हैं, लेकिन हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसे खुल के डिस्कस करना पड़ेगा अपने डॉक्टर के साथ, अपने किसी एडवाइज़र के साथ, या हम कहते हैं आप नेचुरल मेडिसिन पे चले जाएं, यानी एनर्जी मेडिसिन पे। एनर्जी मेडिसिन प्लस डाइट भी एक मेडिसिन है। आपका खाना आपके लिए आपके लिए मेडिसिन का काम कर सकता है। अगर आपका खाना आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा, आपकी जो एनर्जी है वो आपके लिए मेडिसिन का काम करेगी, तो आपको किसी भी टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ये मेडिसिन आप चाहते हैं और अपने कोर्स को क्लियर करना चाहते हैं, अपने कोर्स को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं कि दोबारा आपको ये प्रॉब्लम हो ही ना, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी एनर्जी बढ़े, आप दिन रात काम कर पाए, आप इतना हेल्दी हो अंदर से, इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप जब 10 लोगों के बीच में खड़े हो ना तो आपकी पर्सनैलिटी अलग ही हो। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, या आप हमारे साथ रेकी लेवल 1 में जुड़ सकते हैं। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर मिल जाएंगे आपकी हेल्थ से रिलेटेड, और अपने किसी भी तरह की ये जो प्रॉब्लम है उससे निजात पा सकते हैं। 100% बोल रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये हमने किया है। हमारे जितने भी पेशेंट्स थे उनके ऊपर ट्रायल करने के बाद हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेफिनेटली आप अपनी इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से निजात पा लेंगे, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, आपकी बॉडी का इम्बैलेंस है। लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ कागज़ के चंद टुकड़ों में वो बीमारी का नाम लिखकर दे दिया जाता है, और आप डर के मारे सहम कर रह जाते हैं और सालों साल मेडिसिन खाकर अपने शरीर को और ख़राब करते रहते हैं। अपने शरीर को ख़राब मत करिए, एनर्जी मेडिसिन पे जाइए, डाइट मेडिसिन पे जाइए, और अपने आप को 100% क्योर करें। हमारे साथ जुड़िए। समृद्धि रेकी फाउंडेशन हमेशा ही एक नेचुरल वे में अपने आप को हील करने में, सक्षम करने में आपको हमेशा आपके साथ रहेगी। और बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब पे हमारे चैनल को लाइक करें, फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करें, और हमारे साथ बने रहें। आपके परिवार के लिए जो जो हेल्थ के टिप्स हैं वो हम हमेशा लेकर आते हैं। धन्यवाद।